हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3, 6.1, 6.2 हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इफ़ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी कि मैंने यहाँ पे फिगर बनाई हुई है। तो ये जो सेक्टर बन रहा है हमारा, इस सेक्टर का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या होता है, जो सेक्टर एंगल होता है। तो सेक्टर एंगल हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, थीटा हमें यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 60 डिग्री, और रेडियस हमें यहाँ पे दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे शेड किया है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया हमें यहाँ निकालना है। तो थीटा की जगह हम यहाँ पे डालते हैं 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और रेडियस हमें यहाँ दे रखी है 7 इंटू 7। तो ये 7 से 7 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 6 36 हो गया, और ये 2 3 6 हो गया, 2 1 2, ये 11 आ गया। यानी कि हमारा आंसर आया 77/3। और हम जब इसको डिवाइड करेंगे, जैसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, पर डिवाइड अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 3 2 6, 3 5 15, 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये 666 होएगा, पर हम इसको राउंड ऑफ करके 67 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। यानी कि हमें सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है जब हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ईच पार्ट हमारा जो है वो क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है, और 90 डिग्री का एंगल बना होता है। यानी कि हम 90 डिग्री के सेक्टर को भी क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो 1/4 ऑफ सर्कल, यानी कि जो सर्कल का एरिया होगा उसका 1/4 पार्ट हमारा क्वाड्रेंट का एरिया होगा। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस हमें यहाँ पे दे रखी है। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो वो हमें यहाँ पे 44 दे रखी है। तो पहले हम रेडियस निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस यहाँ पे नहीं दे रखी है। तो रेडियस हमारी यहाँ से आ जाएगी ये 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। ठीक है, तो 22 से हम 44 को कट कर देंगे, फिर 2 से 2 कट हो जाएगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ से 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने सर्कल की सरकमफ्रेंस दे रखी थी, यानी कि 2πr हमें दिया था, उसकी हेल्प से हमने रेडियस यहाँ पे फाइंड कर ली। अब हमारी रेडियस आ गई है, तो अब हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है हमने। तो यहाँ पे तुम 90 डिग्री का एंगल लेके सेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट होता है सर्कल का। या फिर तुम थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, और थीटा की जगह यहाँ पे 90 डिग्री रख सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे 1/4 पाई की वैल्यू होगी 22 अपॉन 7, और रेडियस हमारा हो गया यहाँ पे 7 इंटू 7। तो एक 7 हमारा ये कट हो जाएगा, और ये 2 2 4, ये 11 यहाँ पे हमें कट हो गया। तो ये आ गया हमारा 77/2, यानी कि इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमने सरकमफ्रेंस की हेल्प से रेडियस निकाली, और फिर हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो देखो जैसे सबने देखी होगी वॉल क्लॉक, ये हमारी वॉल क्लॉक है। तो इसमें हमारी एक मिनट हैंड होती है और एक हमारी आवर हैंड होती है। ठीक है, कुछ घड़ियों में सेकेंड हैंड भी होती है हमारी। तो ये हमारा 12 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 3, और ये हो गया 9। तो हमारे इस तरह से 1 2, ठीक है, 4 5 7 8 10 11। तो जो ये मिनट हैंड होती है हमारी, ठीक है, एक आवर हैंड होती है, वो छोटी होती है, मिनट हैंड हमारी बड़ी होती है। तो तुमसे पूछा गया है कि मिनट हैंड 10 मिनट्स में कितना एरिया कवर करेगी। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मिनट हैंड हमारी यहाँ पे 1 पे है, तो 1 के बाद वो चलते चलते सीधी यहाँ पे हमारी 3 पे है, यानी कि यहाँ पे आ गए 10 मिनट्स में। ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 3 तक 10 मिनट्स होंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे सेक्टर बन जाएगा। ठीक है,
तो ये सेक्टर का एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हमें पहले सेक्टर का एंगल निकालना पड़ेगा, तभी हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे। और जो मिनट हैंड की लेंथ होती है, मिनट हैंड की जो लेंथ होती है हमारी, वो क्या किसका काम करती है, रेडियस का काम करती है। ये जो हमारी मिनट हैंड है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है इन्होंने, 7, तो रेडियस हमारी कितनी होगी, 7। अब हमें यहाँ पे एंगल चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, जो मिनट हैंड होती है वो 1 आवर में एक कंप्लीट राउंड करती है, ठीक है। तो यानी कि कंप्लीट राउंड करने का मतलब है कि वो कंप्लीट एंगल फॉर्म करती है 1 आवर में, यानी कि 60 मिनट्स में। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी वो, 360 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमें यहाँ पे चाहिए 10 मिनट्स का एंगल। तो एंगल इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगी वो, 6 × 10, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मिनट हैंड कंप्लीट राउंड में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि जो मिनट हैंड होती है वो 1 घंटे में पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती है। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, यानी कि 60 मिनट्स में पूरा राउंड कंप्लीट करेगी। पूरे राउंड कंप्लीट करने का मतलब है कि वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी वो, 6 डिग्री का। और 10 मिनट्स में कितना बनाएगी, 60 डिग्री का। अब यहाँ पे सेक्टर बन रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कि मिनट हैंड हमारी पहले 1 पे थी, 1 के बाद वो 3 पे आ गई, यानी कि 10 मिनट्स के बाद। तो 10 मिनट्स में जो हमारा सेक्टर बना है, हमें उस सेक्टर का एरिया यहाँ पे फाइंड करना है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा कितना निकला है यहाँ पे, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें यहाँ पे 7 दे रखी है। जो मिनट हैंड की लेंथ होगी वो हमारी रेडियस होगी। तो ये 7 से 7 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 6 से 36, और 2 से हम इसको कट कर देते हैं, तो ये हमारा 77/3 आ गया, ठीक है। 77/3 हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आया था हमारा 77/3 25.67। तो ये भी हमारा कितना आ गया, 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मिनट हैंड के लिए पहले हमें एंगल्स निकालना पड़ा, उसके बाद हमने फिर सेक्टर का एरिया लगा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सेंटर। यानी कि एक कॉर्ड है, ठीक है, ये सेंटर हो गया सर्कल का। जो कॉर्ड है हमारी, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी हमारी ये 10 सेंटीमीटर। और कॉर्ड जो है वो सेंटर से 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर, यानी कि जो माइनर सेक्टर हमारा बन रहा है, ये वाला माइनर सेक्टर बन रहा है, तो ये इसका एरिया हमें निकालना है। और मेजर सेक्टर का एरिया भी हमें निकालना है। तो जैसे माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो अगर माइनर सेक्टर का एंगल 90 डिग्री है, तो मेजर सेक्टर का एंगल जो है वो कितना आएगा हमारा, 270 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो फॉर्मूला वही, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना चाहिए, इससे क्या होता है, हमें फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो माइनर सेक्टर का एरिया एंगल इन्होंने 90 डिग्री दिया है, पाई की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने 3.14 दे रखी है, और रेडियस है हमारी 10 × 10, ठीक है। तो ये 0 कट हो गया, 9 4 जा हो गया हमारा, और ये आ गया हमारा 3.14 × 100/4, यानी कि 314/4। 2 से कट कर दो इसको, तो ये 157/2 आ गया। अब 157 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा माइनर सेक्टर का एरिया। अब मेजर सेक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, और थीटा की जगह 270 डाल देंगे।
या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया आ गया है तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं कि पूरे सर्कल के, देखो अब पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। या फिर तुम सेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एंगल हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 270 डिग्री। तो अब एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वेयर, है ना, पाई आर स्क्वेयर माइनस माइनर सेक्टर का एरिया हम पहले ही निकाल चुके हैं 78.5, तो पाई आर स्क्वेयर यानी कि 3.14, रेडियस हमारा कितना है 10 है यहाँ पे, माइनस 78/78.5, तो ये आ गया हमारा 314 माइनस 78.5। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, मैंने यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करके रखा हुआ है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन मैं हर बार बोलती हूँ कि तुम लोगों को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी कि इसमें भी हमें एक कॉर्ड दे रखी है, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, कॉर्ड दे रखी है और रेडियस हमें दे रखी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस होगी हमारी 5 सेंटीमीटर। तो इन्होंने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो ये जो मैं शेड कर रही हूँ पार्ट, इसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। और एंगल कितना दिया है इन्होंने यहाँ पे हमें 60 डिग्री। तो जब हमारा थीटा जो है वो लेस देन 180 होता है तो फिर हमारा माइनर सेगमेंट या माइनर सेक्टर बनता है, और अगर हमारा थीटा 180 से बड़ा होता है तो वो मेजर सेगमेंट और मेजर आर्क बनता है, ठीक है। तो हमें इसमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब देखो यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा है कि सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा थीटा अपॉन 360 यानी कि 60/360, पाई की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे 3.14 दे रखी है और रेडियस हमें दे रखी है यहाँ पे 5 × 5, ठीक है। तो ये 0 कट गया, 6 से यहाँ पे 6 कट गया, तो ये आ गया हमारा 3.14 × 25/6, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मैंने इसका आंसर निकाला हुआ है। सेक्टर का एरिया जो निकल के आया है वो आया है हमारा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, वैसे अभी 2 से और कट रहा है तो काट सकते हैं हम यहाँ पे। 1.57 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 1.57 × 25/3, ठीक है। तो इसको तुम कैलकुलेट कर लेना, ये हमारा माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है कि 5 दे रखी है, तो मैं चेक करती हूँ बुक से। रेडियस हाँ, रेडियस हमें यहाँ पे दे रखी है 15, मैंने गलती से 5 लिखी है, रेडियस 15 दे रखी है। तो ये हमारी चलो रेडियस से इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेथड तो सेम ही रहेगा। तो रेडियस हमारी यहाँ पे आएगी 15, इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को थोड़ा एरिया से डाउट हो रहा था कि 5 के साथ इतना एरिया नहीं आ सकता है। तो जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये 225 आ जाएगा, 225, यहाँ भी 225 आ जाएगा। ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। हाँ, अब हमारा ये एरिया आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारा सेक्टर का एरिया। अब हमें निकालना है ट्राइंगल का एरिया। अब देखो ट्राइंगल जो है यहाँ पे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो, अब यहाँ पे इन्होंने एक एंगल जो है ये 60 डिग्री दे रखा है और रेडियस हमारी क्या होती है, ये इक्वल होती है ना। तो अगर हम यहाँ पे कॉर्ड को नाम दे देते हैं AB, ठीक है। अब देखो OA इज इक्वल टू OB, ये हमारी क्या है रेडियस है। जो सर्कल की रेडियस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो देयरफॉर जो ट्राइंगल AOB है हमारा वो क्या हो गया,
आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसलिए ये वाले एंगल हमारे दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, अगर हम इनको एक्स एक्स ले लेते हैं। तो जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, क्योंकि एक एंगल हमें 60 दे रखा है, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 120 आ जाएगा और x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। यानी कि हमारे इस ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री आ गए, ओ ए बी और ओ बी ए बी। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, 60 डिग्री आ गए, तीनों एंगल्स हमारे 60 डिग्री के आ गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो क्या हो गया, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, √3/4 साइड स्क्वायर। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगा देते हैं √3/4, साइड हमारी कितनी है, ट्राइंगल की जो रेडियस है वही हमारी क्या होगी, साइड होगी, यानी कि 15 हमारी यहाँ पे साइड होगी, तो 15 हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, फिफ्टीन इंटू 15, तो √3 की वैल्यू भी इसमें दे रखी है इन्होंने, √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73, √3 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 1.73/4 इंटू 225। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारा जो एरिया ट्राइंगल का आ रहा है वो आ रहा है 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल का एरिया आ गया है। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो वो क्या लिखा था हमने, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना आया था, हमने ऊपर निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर आया था 117.75, है ना, 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि हमारा आया है 97.31। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है, और इसको माइनस करके जो है वो हमारा आंसर आएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया हमारा। अब हमें इसमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकालना है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, यानी कि πr² माइनस 20.44। ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया हम पहले ऊपर निकाल चुके हैं। अब पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, रेडियस हमारी यहाँ पे है 15 माइनस 20.44। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है इन क्वेश्चंस में, तो ये 3.14 इंटू 225 माइनस 20.44, तो इसलिए पहले थोड़ा कैलकुलेट करके रखना पड़ता है। तो ये हमारा आएगा, एरिया ऑफ सर्कल आएगा 706.5 माइनस 20.44। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया। अगर पेपर में मेजर सेगमेंट का एरिया आता है तो उसके लिए तुम्हें पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा और फिर उसको सर्कल में से माइनस करके मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने 1 to 5 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और बाकी जो 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। बाकी 5 क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।